सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का। मिशन प्रेरणा सबर रहेगा, याद करेगा जहां। हम खेवनहार है अपने मिशन की, गढ़ भाषा लक्ष्या। बिल्ली के दो छोटे कान, बिल्ली के दो छोटे कान, बिल्ली के दो छोटे कान, बिल्ली के दो छोटे कान। तोड़ा उसने फूलदान, तोड़ा उसने फूलदान, तोड़ा उसने फूलदान, तोड़ा उसने फूलदान। फूलदान के टुकड़े तीन, फूलदान के टुकड़े तीन, फूलदान के टुकड़े तीन। फूलदान के टुकड़े तीन। गंदी हो गई सारी जमीन, गंदी हो गई सारी जमीन, गंदी हो गई सारी जमीन। गंदी हो गई सारी जमीन। बिल्ली के थे पैर चार, बिल्ली के थे पैर चार, बिल्ली के थे पैर चार। बिल्ली के थे पैर चार। नानी लाई आम का अचार, नानी लाई आम का चार, नानी लाई आम का अचार। नानी लाई आम का चार। अचार के डिब्बे 5 थे, अचार के डिब्बे 5 थे। प्रिया बेटा तुम बोल नहीं रही हो, तेज तेज बोलो नहीं तो सीख कैसे पाओगी। अचार के डिब्बे 5 थे, अचार के डिब्बे 5 थे। बने हुए वो कांच के, बने हुए वो कांच के, बने हुए वो कांच के। बने हुए वो कांच के। कूद के बिल्ली बाहर आई, कूद के बिल्ली बाहर आई, कूद के बिल्ली बाहर आई। कूद के बिल्ली बाहर आई। 6 छलांग उसने लगाई, 6 छलांग उसने लगाई, 6 छलांग उसने लगाई। 6 छलांग उसने लगाई। एक छलांग 7 फीट की, एक छलांग 7 फीट की, एक छलांग 7 फीट की। एक छलांग 7 फीट की। मम्मी के हाथ से गिरी मटकी, मम्मी के हाथ से गिरी मटकी, मम्मी के हाथ से गिरी मटकी। मम्मी के हाथ से गिरी मटकी। मटकी गई टूट, मटकी गई टूट। बिखर गया 8 लीटर दूध, बिखर गया 8 लीटर दूध, बिखर गया 8 लीटर दूध। बिखर गया 8 लीटर दूध। फिर क्या हुआ? 9 बाल्टी पानी डाला, 9 बाल्टी पानी डाला, 9 बाल्टी पानी डाला। 9 बाल्टी पानी डाला। हमने घर सारा धो डाला, हमने घर सारा धो डाला, हमने घर सारा धो डाला। हमने घर सारा धो डाला। मजा आया पढ़ने में? ज्ञानोत्सव 100 दिवस का कार्यक्रम है। इसमें मैं बहुत विस्तार में ना जा करके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा अवश्य करना चाहूंगी, जिन्हें मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। जिसमें सबसे पहला जो हमारा बिंदु था वो था कि विद्यालयों का पुनः संचालन। जैसा कि सभी को पता था कि कोरोना महामारी के चलते कि हमारे जो विद्यालय थे वो काफी लंबे समय से बंद थे, तो शासन के द्वारा ये पहल शुरू की गई कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव 100 दिवस का कार्यक्रम हम उत्सव के रूप में मनाएं। अच्छा, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि हमारे जो विद्यार्थीगण हैं उन सभी को विद्यालय से जोड़ना, मतलब उनको विद्यालय में बुलाना, ताकि वो हर्षित होकर विद्यालय में आए और एक सुचारू ढंग से कक्षाओं का संचालन हो सके। तो पहला टॉपिक हमारा ये हो गया। अब हमें ध्यान ये रखना है कि विद्यालयों के पुनः संचालन में हमें मुख्य रूप से उनके बैठने की सुख सुविधाएं,
उनका मास्क कितनी दूरी पर उनको बिठाना है, इन सभी का ज्ञान कराते हुए उनका पालन अवश्य करना है। दूसरा हमारा जो इसमें बिंदु है वो है ई पाठशाला का संचालन, जो कि मुझे लगता है बहुत पहले से चल भी रहा है। तो अभी हमें ई पाठशाला का जो संचालन है वो भी इन 100 दिवस के कार्यक्रम के चलते रोकना नहीं है, उसको भी निरंतर चलने देना है, जिसमें आपका व्हाट्सएप, ठीक है, दूरदर्शन, हमें बच्चों को बताना है कि दूरदर्शन में 9 से 1 बजे तक कार्यक्रम आता है कक्षावार, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही रुचिकर हो सकता है, उसको आप लोग देखिए। और इसके अलावा प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के थ्रू हमें टीचर्स को बहुत सारी पुस्तिकाएं भी प्रदान की गई हैं, समृद्ध हस्त पुस्तिकाएं, ठीक है, जिसमें भाषा और गणित की अलग अलग पुस्तकें हैं, जिनको स्तरवार डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 स्तर बने हुए हैं, बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी मैं। और इसमें अंततः हमें 100 दिवस के बाद एक आकलन भी करना है बच्चों का, जो कि एंड लाइन आकलन है। इसके बाद हमें गतिविधियां ज़्यादा से ज़्यादा करानी है। और अभी जो हम लोगों को एनसीईआरटी के 6 दिवसीय प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ था बीआरसी से, उसमें भी हमें मुख्य रूप से गतिविधियों के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है। तो हमें बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से खेल खेल में उनको बहुत सारी चीज़ें सिखानी है और पढ़ानी है। इसके बाद शिक्षा चौपाल, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मुझे लगता है शिक्षा चौपाल का आयोजन कराना चाहिए सभी को। और शिक्षा चौपाल में मुख्य रूप से जो एसएमसी सदस्य हुए, हमारे अभिभावकगण हैं, उन सभी को बुला करके उनके कुछ मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए, जैसे कि प्रेरणा लक्ष्य जो कि निर्धारित है हमारे 5 जो कि भाषा और गणित के हैं। तो हमें अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर या हम खुद एक शिक्षा चौपाल का आयोजन कहीं पर भी किसी जगह कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और उनको इन सभी चीज़ों के बारे में अवगत कराना है कि हमारे लिए जो शासन ने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो हमें बालकों के थ्रू प्राप्त कराने हैं, तो उन सभी पर हमें फोकस करना है। और मॉड्यूल्स पर के बारे में हमें बताना है कि देखिए हमें ये सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपका आधारशिला, शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण, ये सारे मॉड्यूल्स दिए गए हैं। तो हम रुचिपूर्ण तरीके से, प्रभावीपूर्ण तरीके से बच्चों को ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं बात करना चाहूँगी कुछ सहज पुस्तिकाओं की। सहज पुस्तिकाएं भी हमें मिली हुई हैं विभाग के द्वारा। देखिए विभाग ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान की हुई हैं, जिसमें आपकी कहानी है और बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से उसमें चित्र बने हुए हैं जो आकर्षित करते हैं बच्चों को। इसी तरीके से कुछ संदर्शिकाएं भी मिली हुई हैं जिसमें शिक्षकों के लिए निर्देशित किया गया है, और एक तरह से ये टीचिंग प्लान भी है। इसके साथ साथ हमें अभिभावकों को गणित किट से भी अवगत कराना चाहिए। हमें उन्हें दिखाना चाहिए कि आप हमारे विद्यालय में ही बच्चों को क्यों भेजें। भाई उनको जब तक एक रीज़न नहीं मिलेगा वो क्यों आपके पास भेजेंगे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो कहते हैं नहीं हमें वहाँ पर अच्छी और बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, सोर्सेज बहुत नहीं, ये है वो है। तो हम बच्चों को किस तरीके से स्कूल में उनका रुझान कर पाएँ, उसके लिए हमें उन्हें वो सारी चीज़ें भी दिखानी होंगी। हमें उनको गणित किट के बारे में दिखाना होगा, ये करके बताना होगा कि देखिए आपके बच्चे को सिखाने के लिए हमने कितनी सारी यहाँ पर संसाधन उपलब्ध करा रखे हैं। इसके साथ साथ ही प्रिंट रिच मटेरियल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, 102 जिनकी संख्या है। और उन्हें बताना है कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय भी बना हुआ है, जिसमें हम बच्चों को पुस्तकालय के माध्यम से अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं, इन सभी का पठन पाठन करने का अवसर देते हैं। और मुख्य बिंदु इसमें एक ये भी आ सकता है कि हमें बाल संसद का निर्माण अवश्य करना चाहिए। जिस तरीके से संसद हमारे देश में भी चलती है, तो होता क्या है कि जब हम बच्चों को ही उनकी जिम्मेदारी देते हैं तो उससे वो बहुत ही अच्छा कार्य कर पाते हैं, बेहतर कार्य कर पाते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल ही मैं देती हूँ कि अभी तक मीटिंग का जो आयोजन होता था वो अरविंद सर कराते थे, लेकिन शिवानी मैम को उन्होंने जिम्मेदारी दी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने बेहतर ढंग से उन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। तो उसी तरीके से हम बच्चों को भी बोल सकते हैं, उनको अलग अलग विभाग में जिम्मेदारियाँ दे सकते हैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। मैं उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगी। और इसके अलावा हमारे स्कूल्स में बाला पेंटिंग होती है, हमें उन्हें ग्लोब स्कूल में सभी में होता है, तो हमें उसके होना और उसके बारे में बताना, दोनों में फ़र्क होता है। सिर्फ होना ही नहीं, हमें उनको उससे रिलेटेड बहुत सारी जो नॉलेज है वो भी देनी चाहिए। इसके साथ साथ शैक्षणिक अवधि जो है उसका भी पुनर्निर्धारण किया गया है इसके माध्यम से। दीक्षा ऐप
और रीड अलोंग। इन दोनों से ही आप सभी लोग परिचित हैं ऑलरेडी, तो ये सभी उनको बताना है। उसके अलावा जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु जो कि है शिक्षक संकुल। शिक्षक संकुल में क्या है कि विद्यालयों को एक मॉडल की तरह से प्रस्तुत करना है, जिससे कि और भी विद्यालय उन्हें देख करके मोटिवेट हो और अपने विद्यालयों में वो सारी सुख सुविधाएं जो भी बच्चों को प्रदान की जानी है वो सब भी वहाँ पर उपलब्ध कराएं। तो मुझे लगता है कि अरविंद सर बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में। वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत एक्टिव हैं और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। जब भी मिलती हूँ बहुत कुछ मुझे सीखने का अवसर प्रदान होता है। इसके अलावा समावेशी कक्षा हमें रखती है, स्मार्ट क्लासेस का संचालन। हाँ, ये आजकल चलन में होना भी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बच्चों को आकर्षित करना है, हमें बच्चों को किसी भी तरह से अपने स्कूल में बुलाना है। तो उसके लिए बहुत सारी जगहों पर स्मार्ट क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। जगह जगह अभी मैनपुरी ब्लॉक में काफ़ी जगह पर स्मार्ट टीवी लगवाई गई हैं। तो ऐसे ही हमें उनको उत्साहित करते रहना है। कंप्यूटर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, स्मार्ट टीवीज हो गई, तो इनके माध्यम से हमें उनको स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो कुछ थोड़े थोड़े प्रमुख बिंदु थे उन पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए एक बार फिर से अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। से मन को हटा